हाय गाइस, आज का टॉपिक इस बात पे है कि पुराने जो लैपटॉप्स आप फेंक देते हैं या बेच देते हैं, या फिर रिप्लेसमेंट के टाइम 1000 रुपये आप कम करा के नया लैपटॉप ले लेते हैं। वो एक्चुअल में उसको कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपकी जो पुराना भी लैपटॉप है, ये मेरे पास सोनी वायो लैपटॉप है, इसमें 4 GB की रैम है, 500 GB की हार्ड डिस्क। इसका ही अगर आप सेकेंड हैंड भी अगर बेचने जाओगे तो फिर आपको आराम से हार्ड डिस्क का तो भी 1200 1300 मिल जाएंगे, और रैम भी 1100 1200 तक हो जाएगी, क्योंकि नई रैम आप ये लेने जाओगे तो 3500 या फिर 2500 में मिल जाएगी, नई, सेकेंड हैंड नहीं, नई मार्केट में। तो मेरे पास एक ये पुराना लैपटॉप है, इसके पूरा जो ये है स्क्रीन खराब हो गई है और बंद भी नहीं होता बराबर, पूरा बिगड़ गया है लैपटॉप। तो मैं लैपटॉप को यूज़ करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मैं ये करता हूँ। अब मैं इसमें का रैम स्वैप करने वाला हूँ। इसमें 4 GB की रैम है, अभी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। अभी ये लैपटॉप जैसे है, इसमें कंपार्टमेंट नहीं है कि ये स्क्रू खोलो तो रैम डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि आपको पूरा लैपटॉप ही खोलना पड़ता है रैम चेंज करने के लिए। इसमें वो ये नहीं है, आप डायरेक्ट खोलो और एक्सेस करो। और ये 4 GB की रैम है। और पीसी की जो रैम होती है वो लेंथ बड़ी होती है, और ये छोटी रैम होती है, मतलब इसका साइज जो होता है। और ये पॉप होती है, इसके जो मेटल के जो दो ये हैं लेजस, वो आप ये करोगे तो पॉप होती है। तो इससे आपको समझता है, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करती, प्यार से आपको दोनों साइड से ये करना है एक साथ, तो अपने आप पॉप हो जाएगी और बाहर आ जाएगी ये रैम। और फोर्स मत अप्लाई कीजिए, नहीं तो वो जो ये है मेटल के ये पार्ट्स टूट जाएंगे, फिर आप रैम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे वापस, अगर आपका कोई दूसरा लैपटॉप है तो। और ये रैम जो है 4 GB की है, और मॉडल वगैरह आप चेक कर लो। और जो आप दूसरे लैपटॉप में ये रैम डालोगे उसमें भी आप देख लो कि DDR4 है या DDR3 है। तो क्योंकि DDR4 और DDR4 ही दोनों मैच होती है, तो दोनों आप एक साथ लगा सकते हो, DDR3 और 4 एक साथ नहीं लगा सकते हो। और दोनों अगर आपको इतना झंझट में नहीं पड़ना है तो फिर डायरेक्टली आप वो साथ में रख के चेक कर लो कि दोनों रैम बराबर हैं क्या। अगर दोनों का ये बराबर होगा तो आप डाल सकते हो रैम। और ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क को भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। इसको शायद CD ड्राइव के जगह पे आप डाल के CD ड्राइव निकाल के उसके अंदर एक ये आता है एडेप्टर, जिसमें आप हार्ड ड्राइव डाल के फिर CD ड्राइव को भी CD ड्राइव की जगह पे वो ड्राइव एक्सेस कर सकते हो। ड्राइव फिर रहेगी नहीं आपके लैपटॉप में। बट ये ड्राइव क्या स्लो है, तो इसकी जगह पे मैं SSD डालने वाला हूँ। और ये मेरा दूसरा लैपटॉप है HP का, इसमें फ़िलहाल अभी 4 GB की रैम है और लैग भी होता है बहुत। तो मैंने सोचा कि वो पुराना लैपटॉप का रैम इसमें डाल दूँ और ये 8 GB हो जाएगा फिर। और ये लैपटॉप फुल्ली वर्किंग है, मैं आपको बताता हूँ। अभी ऑन किया है। अब स्क्रीन फ्लैश अप हो गई है, स्क्रीन फ्लैश अप हो गई है तो समझ जाना कि रैम लैपटॉप है। क्योंकि अगर रैम अगर नहीं होगी तो स्क्रीन फ्लैश अप ही नहीं होगी ना, याद रख लो कभी भी आप रैम स्वैप या फिर कुछ करते हो तो। अब मैं ये लैपटॉप बंद कर देता हूँ और इसमें भी वो रैम ऐड कर देता हूँ। और कुछ लैपटॉप्स कैसे होते हैं, ये लैपटॉप में ऐसा है कि स्विचेस दिए गए हैं, दो, एक बैटरी के लिए और एक बैक कंपार्टमेंट के लिए। इसका बैक कंपार्टमेंट का स्विच ओपन किया तो बैक कंपार्टमेंट डायरेक्ट ओपन हो जाता है और आप सब पार्ट एक्सेस कर सकते हो। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये लैपटॉप की HP का लैपटॉप है। और ये स्विच मैं अभी खोलूँगा, राइट वाला स्विच वो पीछे के कंपार्टमेंट के लिए, ये से स्विच ओपन किया और डायरेक्टली स्लाइड करेंगे तो पीछे का कंपार्टमेंट पूरा ओपन हो जाता है। और ये सिस्टम मेरे को बहुत पसंद है ये लैपटॉप का। अभी ये प्रोसेसर का फ़ैन है, ये प्रोसेसर है, ये हार्ड डिस्क है, और वहाँ पे रैम स्लॉट है, ये CD ड्राइव है। और ये इसमें 2 स्लॉट हैं, मोस्टली तो 2 स्लॉट ही होते हैं हर इसमें रैम लैपटॉप में। दो आप 2 स्टिक्स डाल सकते हो। अभी ये 4 GB की स्टिक है और सेम सिस्टम है, हर लैपटॉप का सेम ही होता है कि वो 2 मेटल की ये होते हैं, आप दोनों एक साथ ओपन कर लो तो रैम निकल जाती है इजीली। और ये भी 4 GB की रैम है। अब मैं दूसरी रैम इसके साथ कंपेयर करूँगा और चेक करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, अभी ये DDR4 रैम है, दोनों भी DDR4 रैम है मेरे पास, मेरे को तो मालूम है। बट आपको इतना टेक्निकल अगर नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली कंपेयर करके देख सकते हो। ये देखो, ये दूसरी रैम है,
ये एक साथ मैं रख के चेक कर लूँगा, सेम है। तो अभी डुअल चैनल में हम ये रैम डालेंगे और 8 GB रैम हो जाएगी मेरे लैपटॉप की, और जो प्रोसेसिंग भी है वो फास्ट हो जाएगी सिंपली। आपको कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो है, ये गोल्ड पिन्स दिखने नहीं चाहिए अगर आप कभी डालोगे तो। देखो अंदर नहीं जा रही है। इसको भी बराबर से मैं डालता हूँ। आधा अधूरा डाल के पुश मत कीजिए, नहीं तो आपका स्लॉट खराब हो जाएगा, और स्लॉट फिर बहुत झंझट है वो चेंज करने के लिए, क्योंकि उसके लिए सोल्डरिंग करना पड़ता है। अब वापस ये गोल्ड पिन्स दिखने नहीं चाहिए अगर आप रैम अंदर डाल रहे हो तो। अभी अंदर डाली, गोल्ड पिन्स नहीं दिख रहे हैं, देखो। फिर हल्का पुश दोगे तो ये रैम इंस्टॉल हो जाएगी बिना कोई झंझट के। थोड़ा सा फोर्स लगा के देख लो कि हाँ निकल रही नहीं है, मतलब आपकी बराबर फिक्स हो चुकी है। ज़्यादा भी फोर्स मत लगाओ, नहीं तो जो ऊपर के जो मॉड्यूल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब ये ऊपर वाली रैम भी मैं वैसे डालूंगा जो डुअल चैनल है, सेकेंड रैम हमारी 4 GB। सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा नहीं। और आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ऐसी पॉप होनी चाहिए। ये बराबर सिस्टम है, स्प्रिंग का सिस्टम। और अब हम बैक पैनल बंद करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप ऑन करके कि रैम अपडेट हुई है कि नहीं। और हार्ड डिस्क भी है, इसको मैं CD ड्राइव की जगह डाल सकता हूँ, बट मैं SSD डालने वाला हूँ। और जो पुरानी मेरी HP की हार्ड डिस्क है, ये ब्लैक वाली, वो उसको मैं CD ड्राइव में डाल दूंगा, ताकि अगर SSD में 240 GB की ले लेता हूँ तो मैं विंडोज़ उस पर डाल के फिर फटफट उसमें से ये कर सकता हूँ, ताकि मेरी जो रीड स्पीड है वो अच्छी हो जाए, रीड राइट स्पीड। अब लैपटॉप ऑन करके आपको बताता हूँ। और हार्ड डिस्क है तो आपका जो बूट टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, और SSD से वो फास्ट हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान में रख लो, काम आएगी। अब मैं ये फ्लैश हो गया, मैं आपको टास्क मैनेजर ओपन करके बताता हूँ कि क्या सीन है। और लैपटॉप्स में अपग्रेडेबिलिटी के भी बहुत चांस होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है कि जो ले लिया वो ले लिया, अभी स्लो तो स्लो, बट अपग्रेड कर सकते हो और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। 3-4 हज़ार बेसिक कंपोनेंट्स बदलोगे तो बहुत मस्त चलता है लैपटॉप। अभी 24% मेमोरी यूज़ हो रही है, मतलब 8 GB में से लगभग थोड़ी बहुत यूज़ हो रही है। अगर ये 4 GB रहती है तो 50% यूज़ होती है, और आपका लैपटॉप मतलब इतना स्पीड नहीं चलता था। और अभी आपको बताता हूँ कि परफॉर्मेंस में जाओगे तो चेक करना है तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 5.8 GB आइडल है और 2 GB यूज़ हो रही है। अगर 4 GB होती तो सिर्फ 2 GB बचती बाकी के मेरे कामों के लिए, बिना मतलब के। तो 5.8 GB एमटी है, मतलब कोई टास्क प्रोसेसिंग या कुछ करना है तो इजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा लैपटॉप। और ऐसे ही इजी है ये। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ऐसे एक मैं पुराने लैपटॉप्स के और जूस निकालने वाला, पुराने लैपटॉप को वेस्ट होने नहीं दूंगा, और उसका कुछ ना कुछ बना के आपको बताते रहूँगा। और यहाँ पे लिखा है 2.6 GB यूजिंग आउट ऑफ 7.9। जैसे कि सक्सेसफुल हो गया हमारा अपग्रेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और आगे वीडियोस आते रहेंगे, मेरे पुराने लैपटॉप को मैं कैसे यूज़ करता हूँ आपको बताता रहूँगा।